समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए पीडीए पंचांग 2026 को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। जहां एक ओर एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने दुकानदारों को पंचांग का वितरण किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। पीडीए पंचांग अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर सुनील चतुर्वेदी के साथ ये बड़ी खबर। समाजवादी पीडीए पंचांग 2026 का विमोचन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। इस पंचांग का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया द्वारा किया गया है। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने पीडीए पंचांग का दुकानदारों के बीच वितरण किया। पंचांग की खास बात यह है कि इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक दिवस, सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन, पर्व, त्योहार, व्रत और रोजमर्रा की जरूरत के कॉलम भी शामिल किए गए हैं। इसी बीच वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीडीए पंचांग को लेकर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे पाकिस्तानी पंचांग बताते हुए कहा कि इसमें राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। मनोज तिवारी ने कहा कि सपा इस तरह की राजनीति करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बनारस पहली बार आया हूँ, जबकि मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ। मेरा गांव भले बिहार में है। मैं लगातार यहाँ पढ़ा लिखा, यहीं खेला कूदा। सिगरा स्टेडियम में आज का जो आना है, इट्स अ न्यू काशी। और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, वो आपको पता होगा, वो हम सांसदों से भी खेल महोत्सव कराते हैं। मगर इस सिगरा स्टेडियम का ऐसा स्वरूप, अलग अलग बास्केटबॉल कोर्ट, अलग अलग कोर्ट, स्टेडियम बदला हुआ, खिलाड़ियों की इतनी सुविधा। हम लोग पहले सिगरा स्टेडियम में कहीं कहीं एसी लगा देते थे, चलो भाई थोड़ा सा स्टाफ को आराम होगा। अब पता चल रहा है पूरा एयर कंडीशन हॉल है। तो ये जो बदलाव है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। थैंक्स टू योगी जी एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं अशोक तिवारी का धन्यवाद करता हूं, मेयर साहब का, कि मेयर साहब ने इतना इंटरेस्ट लेकर के 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवाई। थैंक्स टू मोदी। बनारस में इतनी बड़ी जो चैंपियनशिप मेयर अशोक तिवारी ने शुरुआत इसकी करवाई, पहल किया। 1984 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में ये खेल हो रहा है, तो क्या लगता है कि मतलब पिछली जो सरकारें थीं वो खेल को लेकर के पूरी तरह से सुनने रही? देखो, पिछली सरकारों का ध्यान सिर्फ अपना घर भरने में, अपने घर के लोगों को, सब कोई सांसद विधायक हो जाए, इसमें लगा रहता था। ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे थे 14 में, तो उनकी माता जी ने उन्हें 100 रुपया दिया था। वो कितना बड़ा होके निकला है। तो मूल ये है कि जिसकी नीयत है करने की, जिसका विज़न है देखने का दूर तक, वो कर सकता है। ये सौभाग्य उदय हुआ है। काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी तो है, लेकिन अब खेल की राजधानी बन रही है, अब व्यापार की राजधानी बन रही है, अब टूरिज़्म की राजधानी बन रही है। और उसके लिए अशोक तिवारी जैसे मेयर बधाई के पात्र हैं। अशोक जी ने एक रास्ता दिखा दिया। मोदी जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि आइए यहाँ पे हम नेशनल चैम्पियनशिप कराएं। कल कोई और खड़ा होगा, आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसका उपयोग करिए और काशी को खेलों का भी केंद्र बनाइए। ये एक मैसेज है मेयर साहब की तरफ। तिवारी जी, देखिए, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने से लेकर आज़ादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम किया था, और आज हमारे नौजवान उनको भूलते जा रहे हैं। और सरकारें भी चाहती हैं कि ऐसे महापुरुषों को याद न किया जाए। तो ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हम सब जनता तक इस पीडीए पंचांग को पहुंचाने का काम करेंगे। इस पीडीए पंचांग में ऐसे सारे बहुजन नायक और जिन लोगों ने पूरे देश में एकता और अखंडता को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण की बात की, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात की, जिन्होंने आगे बढ़ने की बात की, ऐसे सारे महानायकों को इसमें जगह देने का काम हम लोगों ने किया है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम सारे लोग मिलकर
अजय चौरसिया जी के नेतृत्व में इस पीडीए पंचांग को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया है, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और एक एक गांव, एक एक दुकानों तक जाके पहुंचाएंगे, घर घर जा तक पहुंचाने का काम शुरू कर देंगे। वार्ड वाइज बटेगा, विधानसभा वार बटेगा और पूरे प्रदेश के एक एक जिले में बटने का काम होगा। पंचायत में कई महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, उससे क्या बात? नहीं, देखिए, हमने बताया कि जो महापुरुष हैं, जैसे 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, तो उसको इसमें हमने दर्शाया है, क्योंकि वो पहली महिला शिक्षिका भी थी और महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज हैं इसमें, जिन्होंने देश की आज़ादी के पहले आज़ादी की बात, आरक्षण की बात की थी और आरक्षण के लिए लड़ने का काम किया था। दूसरा, चाहे वो संत गाडगे जी महाराज हों, हमारे राम मनोहर लोहिया जी हों, हमारे राजनारायण जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, सारे महापुरुषों को इसमें हमने जोड़ने का काम किया है। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। किस तरह का वितरण किया जा रहा है पंचांग में? क्या है इस पंचांग में खास? देखिए, इस पंचांग में अन्य पंचांग में जो महापुरुष हैं, जो 30 त्यौहार है, वो इसमें भी है। इसके अलावा इसमें बहुजन समाज, समाजवादी विचारधारा और पीडीए समाज के जो महानायकों को, जिनको कहीं न कहीं भुला दिया गया था, उनको किताबों में मिली जगह नहीं मिली, उनको हमने कैलेंडर में, पंचांग में जगह देने का काम किया है और उनके कामों से प्रेरणा लेके आज का युवा, देश का युवा समाज में जाए और उनके कामों को आगे बढ़ाए। बस इसी प्रेरणा के साथ हमने इस पंचांग का निर्माण किया है। और आज 3 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जिस दिन सावित्रीबाई फुले जी का जयंती था, उस दिन लखनऊ कार्यालय में इसका विमोचन किया था और कल बनारस में माननीय आशुतोष सिन्हा जी ने इसका विमोचन किया और आज आप लोगों के सम्मुख इसको हम लोग वितरण करने का काम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस पंचांग में जरिए हम लोग समाज में, समाज की एकता, समरसता का संदेश देना चाहते हैं। इसमें हर वो पुरुष समाहित है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, वो सभी महापुरुषों को समाहित किया गया है। आप देखेंगे इसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी जयंती है। वो एक क्षत्रिय थे, राज परिवार से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछड़ों की आरक्षण के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। तो ऐसे महापुरुष जो बिना जाति धर्म के ऊपर उठकर देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किए हैं, अपना सर्वस्व दिए हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें समाहित करने का काम किया है ताकि इस आज का युवा, देश का समाज इसको जान सके, उनको पहचान सके। ये मार्केट में कई पंचांग हैं, तो इस पंचांग के निर्माण में कौन महापुरुष है, किसने किया है? पंचांग का निर्माण मुद्रण हमारे द्वारा किया गया है। इसका एक एक चीज़, इसमें जो महापुरुषों को जोड़ा गया है, वो हमने बहुत दिनों से अध्ययन करके जानकारियाँ जुटा के इसमें हमने समाहित करने का काम किया है। और हमारे वाराणसी महानगर के हमारे अध्यक्ष हैं श्री सोहन लाल चौरसिया जी, क्योंकि वो प्रिंटिंग काम करते हैं, तो उन्होंने पूरा समय दे के पिछले 3 महीने इस पर लगातार उन्होंने काम किया है और तब आप लोगों के समझ ये समाजवादी पीडीए पंचांग आया है। आप इसमें देखेंगे ऊपर में भी सारे महापुरुष, संत गाडगे, झलकारी बाई, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्पूरी ठाकुर, सभी लोगों को स्थान इसमें दिया गया है। आजम खान जी का भी इसमें स्थान सब दिया गया है। और अंदर आप देखेंगे जाकिर हुसैन जी की भी जयंती मनाई गई, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के। तो ऐसा कोई वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हो, ऐसे किसी महापुरुष को हमने छोड़ने का काम नहीं किया, हमने जोड़ने का काम किया है। और इस पंचांग के द्वारा हम समाज में एकता और जोड़ने का काम करेंगे। पीडीए पंचांग को लेकर एक और समाजवादी पार्टी से सामाजिक जागरूकता और पीडीए समाज के नायकों को सम्मान देने की पहल बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे संस्कृति से जोड़कर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पीडीए पंचांग 2026 सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नई बहस और बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और बड़ी खबरें।